सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बहुत कम लोगों को बेवकूफ कहा है। हमारे जमाने में तो आम लफ्ज़ है ना बेवकूफ कहना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कम लोगों को बेवकूफ कहा। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो अहमक है, वो बेवकूफ है। नबी पाक फरमा रहे हैं। और मैंने कहा कम लोगों को हुजूर बेवकूफ कहते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बंदा बेवकूफ है जो सारा दिन अल्लाह की नाफरमानी करता है और फिर भी रब की रहमत की उम्मीद करता है, तो बेवकूफ है। सुबह से शाम तक लगा हुआ है, मैंने नहीं अल्लाह माननी, मैंने नहीं तेरी माननी, माज अल्लाह मैंने नहीं माननी। शाम होती है तो कहता है अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बख्श देगा। तो बेवकूफ है। तू बताना क्या मजबूरी थी नमाज ना पढ़ने की? किसने तुझे गन पॉइंट पे कहा था हराम खाने को? और फला आदमी की तूने गीबत की तो तेरा उसमें क्या फायदा था? ये जो तूने सिर्फ 10 बंदों को हंसाने के लिए झूठा लतीफा सुनाया, इसमें तेरा क्या नफा था? तू सुबह से शाम तक नाफरमानी करता है, शाम को कहता है अल्लाह करीम है माफ कर देगा, अल्लाह मेहरबान है माफ कर देगा। उस्ताद मेहरबान होता है कि नहीं? फेल क्यों करता है इम्तिहान में? बोले उस्ताद बाप होता है ना, उसका दिल करता है शागिर्द फेल हो जाए, तो क्यों करता है? लेकिन शागिर्द ने ज्यादती की, उसने पढ़ा नहीं। बड़ी प्यारी मिसाल मुल्ला रूमी लिखते हैं, कहते हैं मेरे गांव की एक बीबी थी, उस बीबी ने एक बछड़ा पाला हुआ था। देहातों में ना बूढ़ी माएं बछड़े को पेड़ा देती थी और नाम भी रख लेती थी। किसी ने मिठू नाम रखा होता था, किसी ने कोई नाम। कहते माँ ने बछड़ा रखा हुआ था, अम्मा उसको आवाज देती तो बछड़ा दौड़ा आता, अम्मा उसको पेड़ा खिलाती। बछड़ा बड़ा प्यारा था, जवान हो गया। अम्मा इसलिए बछड़ा पाल रही थी कि जब बछड़ा बड़ा हो जाएगा तो हल के अंदर बच्चे उसे लगाएंगे, खेती में हल चलाएंगे। बछड़ा बड़ा हो गया, अम्मा के बेटे कहने लगे अम्मा ला तूने बड़ा खिला पिला लिया, इससे कोई काम लेते हैं। हाल के आगे लगाया तो कहने लगा मैंने तो नहीं चलना। अम्मा के पास आए, कहने लगे ये नहीं चलता। अम्मा कहने लगी चलो टाइम दो थोड़ा, समझ जाएगा। फिर मौका दिया, फिर आए, कहा अम्मा अब तो हमने उसके नाक में नकेल भी डाल दी है, लेकिन अब भी ये हल में चलने को तैयार है। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फिर कहा अम्मा से, अम्मा कहने लगी चलो थोड़ा टाइम और दे दो, सियाना हो जाएगा। थोड़ा टाइम और दिया, डंडे भी मारे, लेकिन वो सियाना होने को तैयार है। अब अम्मा के पास आए तो अम्मा मजबूर हो गई, दिल नहीं करता था। कहने लगी जाओ फिर कसाई के हाथ बेच डालो। वो गया कसाई के पास, उसे काटा गया, उसकी खाल उतारी गई, उसके छोटे छोटे पीस करके खा गए लोग। वो मार हो रही थी। लोगों ने अम्मा से कहा तुझे तो बड़ा प्यारा था, तूने कटवा को दिया। तो अम्मा कहने लगी प्यारा तो बड़ा था पर मानता नहीं था। प्यारा बड़ा था, काश बात मानता, मकसद पूरा करता, तो कभी भी काटा। भाई रब करीम नहीं चाहता बंदा दोजख में जले, अल्लाह की रहमत नहीं चाहती जहन्नम में जले, पर बंदा मानता ही नहीं, ये तैयार ही नहीं होता, ये सोया हुआ है सवेरे। अब रब की रहमत तो नहीं चाहती कि बंदा जहन्नम में जाए, वो तो मेहरबान है, लेकिन रब करीम का कानून का तकाजा ये है कि जो अहकाम पूरे नहीं करेगा उसे फिर दोजख में ढाला जाएगा। तो हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे असल बात यह है कि अल्लाह नहीं मुसलमान को दोजख में डालना चाहता, मुसलमान अपनी मर्जी से छलांगे लगा रहे हैं, ये खुद छलांगे लगाता है, ये बाज नहीं आता। आप यकीन करें, तजर्बे की बात अर्ज करता हूं, हमारे बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिन गुनाहों का हमारी दुनियादारी को भी कोई फायदा नहीं। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने मुसलमान को कहा है कि तेरा रब तो चाहता है कि बस तू आ जा, वो तुझ पे रहमत नाजिल कर देगा। आना तो शर्त है कि नहीं? आना तो शर्त है कि नहीं? अच्छा चले ये बताएं, जो आदमी यकम से लेकर 31 तारीख तक ड्यूटी करे, उसको तनख्वाह लेने जाना पड़ता है कि तनख्वाह घर आ जाती है? बोल के बताएं। फिर भी जाना पड़ता है, ओके मैंने ड्यूटी पूरी की है, फिर भी जाना पड़ता है। ड्यूटी पूरी करने के बावजूद तुझे तनख्वाह लेने, और हो सकता है कि यह भी कहा जाए अभी आई नहीं कल आना, हो सकता है यह भी कहा जाए परसों आना, यह भी मुमकिन नहीं कि फौरन। ओ खुदा के बंदे तू आता ही नहीं खुदा की रहमत लेने, तू उसके घर की तरफ रुजू ही नहीं करता, तू तवज्जो ही नहीं करता। तू कहता अल्लाह मेहरबान है, भाई मेहरबान तो है, तू रहमत लेने आया है, तूने को बहाना बनाया उसकी रहमत का। अल्लाह की रहमत कीमत नहीं मांगती, बहाना मांगती है, पर बता ना तेरा को बहाना है कि नहीं। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब कीमत का सवाल और नहीं मांगता। यकीन करें नहीं मांग, बंदे कीमत मांगते हैं। आप 100 दफा मुस्कुरा के बात करें, एक दफा ना करें तो कहते हैं मौलवी साहब अमीर हो गए, अब तो सही सलाम भी नहीं लेते। एक दफा हो सकता है बेचारा पेट में दर्द हो रही हो,
हो सकता है घर की को बहुत बड़ी टेंशन हो सकता है कोई मजबूरी हो। बंदे हमा वक्त कीमत मांगते हैं, हमा वक्त आप तंदुरुस्त हैं, हर वक्त आप कीमत अदा करते हैं तो लोग राजी हैं। लेकिन रब कहता तू कोई कीमत ना दे, कोई बहाना ही बना ले, तेरा रब तुझसे राजी हो जाएगा।